शुड बी क्लियर विथ योर बेसिक्स। बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए तुम्हारे पास। फ्री फूड बहुत अच्छी चीज है, वॉलमार्ट फ्री कैब मिल रही है। होलिस्टिकली वॉलमार्ट इज अ रियली गुड कंपनी, आई वुड से, इन टर्म्स ऑफ पर्क्स एंड अदर थिंग्स। तुम्हें बहुत पर्क्स मिलते हैं। If you are reaching out to someone for a reference, say first of all be relaxed, don't be hyper। वरना आप अरे ऐसे ही अपने जितना भी preparation है उसको waste करने वाले हो। बोले तो you should be very good with your skills, and plus DSA is a must. Go behind a job, and the experience that you are getting, the value that you'll add. See, IT is a tough game. Better like completes everything. Hi everyone, we have Saloni Sogata here from Walmart and आज हम उनसे जानेंगे उनकी जर्नी, उनके एक्सपीरियंसेस और वो कैसे वॉलमार्ट में गए। सलोनी आप अपना इंट्रो के साथ शुरू कीजिए। जरूर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मोहित फॉर इनवाइटिंग मी, एंड माय नेम इज सलोनी स्वागता। मैं भी एक कॉलेज से फ्रेश हायर थी इन वॉलमार्ट। आई ग्रेजुएटेड इन 2022 एज अ एंड आई वाज हायर्ड एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एंड आज भी मैं उसी रोल में हूँ, बट आई हैव वर्कड ऑन मल्टीपल डोमेन्स। लाइक पहले मैं कॉलेज में पाइथन के अराउंड काम करती थी, बट करेंटली आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर एट वॉलमार्ट। एंड या द 2 years journey has been really grateful, great, and had a lot of experiences. थैंक यू सलोनी एंड थैंक यू फॉर बीइंग आवर फर्स्ट गेस्ट। ऑल्सो ये आपका ऑफ कैंपस हायरिंग था या ऑन कैंपस हायरिंग? नहीं, तो this was a off-campus hiring. So I did my BTech in computer science and engineering from a tier 3 college West Bengal हल्दिया में था. It's HIT हल्दिया. But we had on-campus placements like Infosys, TCS, Wipro, जो हर tier 3 colleges में आते हैं. तो But सब जगह luckily there were हम्म, competitions like जैसे Amazon का Amazon Wow होता है, Walmart has Codehers. तो मैंने Codehers में apply किया था, and then I went through this. कोडर्स फॉर गर्ल्स ओनली। हाँ, कोड हर्स फॉर गर्ल्स ओनली, एंड कोड हर्स क्या है कि 2 बार होता है, मतलब इन द सेंस यू कैन गिव कोड हर्स 2 times व्हेन यू आर इन कॉलेज। या तो तुम थर्ड ईयर में भी दे सकते हो, एंड इफ यू आर सिलेक्टेड तो यू विल बी सिलेक्टेड एज एन इंटर्न इन वॉलमार्ट, एंड देन वंस यू कंप्लीट योर फोर्थ ईयर, अगर तुम्हें पीपीओ मिल गया तो यू विल बी अ फुल टाइम हायर। और एक होता है फोर्थ ईयर में, एंड व्हेन यू गेट सेलेक्टेड तो यू आर डायरेक्टली लाइक हायर्ड एज अ फुल टाइम हायर। तो मैंने फोर्थ ईयर में दिया था। जब थर्ड ईयर में दिया था तो आई वाज नॉट सेलेक्टेड। जब फोर्थ ईयर में दिया मैंने तो आई वाज सेलेक्टेड एज अ फुल टाइम ग्रेजुएट हियर। तो व्हाट यू प्रिपेयर फॉर कोडर्स? कोई हाँ, अगर कोडर्स देना चाह रहा है थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में तो वो क्या प्रिपेयर करेगा? देखो, आई टेल यू विथ माय एक्सपीरियंस, ऑल्दो इट हैज बीन 2 years, बट आई हैव हर्ड कि पैटर्न बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं हुआ है। सो आई गेव दिस कंपटीशन थ्रू अनस्टॉप, जो हम्म, जिसका पहले नाम डेयर टू कम्पीट था जब मैं कॉलेज में थी, अब उसका नाम हाँ अनस्टॉप हो गया है। हम्म, एंड देयर फर्स्ट राउंड वाज एन एमसीक्यू राउंड, तो दैट एमसीक्यू राउंड कंटेन्ड एवरीथिंग। एंड वंस यू आर इन योर थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, आई वुड से कि तुम्हें डीएसए तो आना ही चाहिए। लाइक इफ डीएसए नहीं आता है तो इट्स हाई टाइम, तो डीएसए तो आना ही चाहिए इफ यू आर इन योर थर्ड ईयर। एंड डीएसए नहीं आता, आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर लेफ्ट बिहाइंड, क्योंकि हम्म, आजकल बहुत रिसोर्सेज है। द बेस्ट रिसोर्स जो मैं भी यूज करती थी दैट वाज स्ट्राइवर। तो एब्सोल्युटली। आई वुड से स्ट्राइवर के यूट्यूब वीडियोस बहुत अच्छे हैं। इफ यू हैव टू ब्रश अप, यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग। एंड मेरे टाइम पे तो इतने डीएसए शीट्स भी नहीं थे जितने अब है। अब अभी तो उनका बहुत कुछ अवेलेबल है एज अ टेक यू रिसोर्स। टेक यू फॉरवर्ड करके पूरा वही है। टेक यू फॉरवर्ड है, टेक यू फॉरवर्ड प्लस अभी लॉन्च हुआ है नया नया, मैं देख हाँ रही थी। दैट इज ऑल्सो रियली गुड रिसोर्स। बट हाँ, ठीक हाँ है, सबके अपने अपने कॉस्ट पर्सपेक्टिव्स होते हैं। मैं यूजुअली फ्री रिसोर्सेज की तरफ ज्यादा जाती थी, क्योंकि कॉलेज है, थोड़े पॉकेट क्रंचेस भी रहते हैं। एंड हाँ ऐसा नहीं है यार कि लाइक इट्स ओनली अबाउट योर प्लेसमेंट्स एंड एवरीथिंग। कॉलेज इज अबाउट योर ओवरऑल डेवलपमेंट। आई वॉज इन टू एक्स्ट्रा करिकुलर एज वेल, बट आई वॉज इन टू स्टडिंग एज वेल। तो ये नहीं है कि 10 घंटे डीएसए बनाना है, बट यू शुड नो द कॉन्सेप्ट वेल। इसलिए वॉलमार्ट में यू हैव द एमसीक्यू राउंड, क्योंकि एमसीक्यू में यू हैव टू सॉल्व pseudo codes, but you have some logical questions as well related to computer fundamentals like OS हो गया, computer ओप्स networks हो गया, OOPS हो गया। तो वो सारी चीजें भी हैं, so it really judges you overall. So after the first MCQ round, we had a coding round. The people who got selected got for call for coding round, and it was like 2 questions का coding round था। I guess it was for, I guess, 1 hour or 1.5 hour around. And the questions were, I would say, medium level, neither too easy, but हाँ बहुत difficult भी नहीं, but always be prepared for the best. It's not necessary that मैं बोल रही हूँ कि medium level questions है तो preparation मत करो. Be prepared for the best. And after this, there was a like we saw that you are selected. You need to submit your resume, and then there was a halt. So everything happened in March, and then we did not hear anything. We thought पता नहीं यार resume got selected or not, क्या हुआ? Because obviously you're from a tier 3 college, you're applying to a product based company, there is ATS, there are a lot of things. Resume selection
कोई आइडिया नहीं रहता है। नाउ यू हाँ। हैव एटीएस टूल्स, बट प्रीवियसली एटीएस टूल्स नहीं होते थे, देयर वर नो स्पेसिफिक resume guidelines. Then I guess after 2 months, around May, I suddenly got a mail that tomorrow you have an interview scheduled from ओके। Walmart. I was like, okay, that's panic. But ठीक है, so I had back to back 4 rounds of interview, हम्म। जिसमें से like 3 were coding related and one was managerial HR related. पहले आपके 2 इंटरव्यूज हुए? नहीं, पहले मेरे 2 कोडिंग राउंड्स, मेरे एक कोडिंग राउंड हुआ था जिसमें 2 क्वेश्चंस थे, हाँ। एंड उसके बाद मेल मेरे आने के बाद? 4, हाँ, मेल आने के बाद मेरे ओके। 4 इंटरव्यूज हुए, एंड ऑल वर एलिमिनेशन राउंड्स। मतलब आ एक गया। इंटरव्यू के बाद एक मेल आना था कि इफ यू आर सेलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड और नॉट, एंड नेक्स्ट हम्म। राउंड का शेड्यूल अराउंड 1 आवर 2 आवर के गैप में था। तो सपोज माई फर्स्ट इंटरव्यू वॉज एट 10, वो हम्म। 11-11:30 तक चला। एवरी ओके। इंटरव्यू वॉज लाइक 1 आवर। हम्म। 12 तक मेल आ जाता था कि इफ यू आर सेलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड और नॉट, एंड नेक्स्ट राउंड इज फ्रॉम 2 o'clock और समथिंग। ओके। मतलब कुछ टाइम ही नहीं है, प्रिपेयर रहना है पूरा। यस, प्रिपेयर रहना है। तो ऐसे भी आई वाज इन माय 4th ईयर, तो आई वाज अ बिट ऑन माय टोज, बट आई वुड से अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग एल्स, क्योंकि पीपल नो जिनको टीएसए का लॉजिक आता है या जिनको थोड़ा मोड़ा भी लॉजिक बिल्डिंग आता है, दे विल बी एबल टू डू थिंग्स इफ यू आर हम्म। वेरी कॉन्फिडेंट ऑन व्हाट आर द थिंग्स दैट आर रिटन इन योर रिज्यूमे। क्योंकि हम्म। बहुत बार ना वो बहुत रिज्यूमे से चीजें पूछते हैं, रिज्यूमे स्पेसिफिक, हाँ, वो जैसे कहते हैं ना कि आप जैसा रेज्यूमे बनाओगे, जैसा जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहो आप, उस डायरेक्शन में वो आपसे पूछेंगे। करेक्ट। एंड रिज्यूम, इसलिए रिज्यूमे एकदम दिमाग में होना चाहिए। मुझसे बहुत चीजें उन्होंने पूछी मेरे रिज्यूमे से रिलेटेड, हम्म। जो मुझे लगा पूछेंगे नहीं पूछेंगे। इवन इन माय एचआर राउंड, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा करिकुलर में थी, आई वाज पार्ट ऑफ सम एनजीओ, एंड मेरी मैं सोसाइटी का पार्ट थी। हम्म। तो दे आस्क्ड मी क्वेश्चंस अराउंड दैट। तो ओके। इट्स लाइक ओके, मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट, बट इट्स लाइक नहीं ठीक है, दैट्स गुड बिकॉज यू शुड नो व्हाट थिंग्स यू आर डूइंग। दैट्स ऑल सम्स अप मतलब माय होल एक्सपीरियंस of this interviews and everything. यहाँ से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे माइंड में। एक तो कि मतलब लेवल, किस लेवल जो इतने आपके डीएसए राउंड्स हुए, ये मतलब डीपी लेवल का, ग्राफ लेवल के, या ट्रीस लेवल, किस लेवल के क्वेश्चन तक आपसे पूछे गए? दूसरा, और एक एक आपने कहा कि एक माइंडसेट होना चाहिए, मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मतलब मोस्टली इंटरव्यूज में क्या होता है कि हमें आता है कि हमें सॉल्व कैसे करना है, या मैंने डीएसए क्वेश्चन सॉल्व भी करा होगा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इतनी बड़ी कंपनी है और मेरे से नहीं हो पाएगा। तो ये एक माइंडसेट रहना चाहिए कि सामने वाला मेरी मदद करने के लिए बैठा है। थोड़ा बहुत अगर मुझे पता है कि लॉजिक कैसे बिल्ड करना है, तो मैं धीरे धीरे करके कर दूंगा। इसमें क्या कहेंगे आप दोनों? करेक्ट, क्योंकि आई विल टेल यू, इसके पहले आई गेव एन इंटरव्यू ऑफ Amazon वाव के थ्रू, बट आई वाज रिजेक्टेड इन द फर्स्ट राउंड बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। मुझे आइडिया नहीं था अबाउट क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग, हम्म। बिकॉज उस टाइम पे रिसोर्सेज थे, उतने अवेयर नहीं थे हम रिसोर्सेज के। उस टाइम पे बूम हो रहे थे सारे रिसोर्सेज, उस टाइम पे लव बपर के बहुत रिसोर्सेज बूम हो रहे थे। हाँ। फाइवर के हम्म। रिसोर्सेज आ ही रहे थे, आना हाँ। शुरू नहीं हुए थे कंप्लीटली इन क्लब 2022 बर्बर का स्टार्ट में। क्लब बर्बर भी जस्ट स्टार्ट करा था शायद उस टाइम पे। एग्जैक्टली तो हाँ। इसीलिए आई रिमेम्बर आई फ्रोज इन दैट इंटरव्यू, मतलब मैं हम्म। बोल ही नहीं पा रही थी। एंड हाँ। उसके बाद आई न्यू ऑब्वियसली आई वोंट गेट सेलेक्टेड, बट इट गेव मी अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस कि ठीक है किस हिसाब से क्वेश्चंस होते हैं। और फिर मुझे दिखा ही वाज ट्राइंग, द इंटरव्यू वाज ट्राइंग टू हेल्प मी अराउंड हम्म। क्वेश्चन के साथ। इट वाज अ ट्री रिलेटेड क्वेश्चन। तो दैट्स व्हाट आई वुड कम टू द पॉइंट ऑफ दैट माइंडसेट कि एक तो है कि बी वोकल एंड इंटरैक्टिव विथ योर फ्रेंड्स। जब पता है कि इंटरव्यू आने वाला है, इंटरव्यू इज अराउंड द कॉर्नर, वो हम कॉलेज में ये करते थे कि वी यूज टू सेट अप जी मीट विथ आवर फ्रेंड्स, कि थोड़ा वीडियो कैमरा पे बैठने की आदत हो, बात करने की आदत हो, वील हैव अ नॉर्मल हाँ। कॉन्वर्सेशन, एंड देन उसमें कुछ मन किया तो वील आस्क ईच अदर क्वेश्चंस, बट देन यूल हैव अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग नेचुरली एंड नॉर्मली। क्योंकि आजकल चीटिंग इतनी बढ़ गई है दैट वी ऑल्सो, मतलब आई हैव ऑल्सो शैडोड इंटरव्यूज एंड ऑल, तो नाउ आई सी कि अगर तुम आंख ऐसे घुमाते हो ना, इट गिव्स यू एन हिंट। हाँ। वो समझ ये है आता है कि वो खुद से बोल रहा है या वो कहीं से, सपोज तुमने स्ट्राइवर की कोई वीडियो देख ली, तुमको सोल्यूशन पता है, तुमने टक 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 सोल्यूशन टाइप कर दिया। हम्म। बट अगर तुमसे पूछा गया कि अच्छा तुमने यहाँ ये फॉर लूप क्यों लगाया था, यू आर नॉट एबल टू स्पीक इट। आपको ये लॉजिक कैसे है? एग्जैक्टली exactly. हाँ। तो वो थोड़ा वोकल कम्युनिकेशन वो स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब तुम ऐसा बिलीव करो कि वो बंदा तुमको रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठा है, ऑब्वियसली ही हैज अ ओपनिंग, इसलिए वो बैठा है, तो उसको तुमको लेना है। हाँ। तो तुम भी उसको कुछ चांसेस दोगे हमेशा, कि वो पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव स्माइल, थोड़ा सा एक ऐसा पॉजिटिव वाइब रखोगे ना तुम अराउंड, तो even the interviewer will try to help and understand your thought process. थोड़ा you will be vocal around your थॉट्स कि मैं आई एम थिंकिंग ऑन दिस डायरेक्शन। अगर कोई क्वेश्चन दिया गया है, बी इट एनी क्वेश्चन, ग्राफ, ट्री, डीपी, यू आर आस्किंग हिम द अननोन्स, यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट एन इनपुट एंड आउटपुट सिचुएशन,
then you are trying हम्म, to ask him कि अच्छा can this be an input, मतलब तुमको पता है it can never be, but just to हम्म, be sure and clear so that he also knows that you are not assuming things, तो yeah, उसमें he'll only make the question a bit simpler for you. All of this happens so that mindset is योर good, थिंक, मतलब वो कोई और तुम्हारे अंदर इंस्टॉल नहीं कर सकता है जितना भी बोल लो, हाँ, तो यू हैव टू स्टार्ट बीइंग, आई टेल यू द बेस्ट थिंग इज विद फ्रेंड्स. हाँ, फ्रेंड्स आर अ गुड सपोर्ट सिस्टम इन ऑल ऑफ दिस. तुम अगर फ्रेंड्स के साथ बहुत वोकल हो जाओगे ना गूगल मीट एंड ऑल पे बात करने को, देन देयर इज नथिंग चेंजिंग, देयर इज नथिंग होल्डिंग यू बैक. उसके बाद यू विल हम बी एबल टू डू थिंग्स. मुझे भी याद है हम भी फाइनल ईयर में अपने जब एसेंशियल के इंटरव्यूज थे और के थे, हम मिलके गूगल मीट में करा करते थे, रेज्यूमे पकड़ते थे एक दूसरे का, तो इससे थोड़ा वो खुलते भी हैं, जब हमें आदत तो होती नहीं है कॉलेज में, वो कुछ बोलने की आदत होती नहीं है, थोड़ा खुल जाते हैं कि बोलना आ जाता है थोड़ा सा। हाँ, क्योंकि कॉलेज में आदत है ऐसे सामने सामने बैठ के बोलने की. हम्म, गूगल मीट पे कैमरा ऑन करके थोड़ा वेल ड्रेस्ड अच्छे पोस्चर पे बैठना, यू डोंट हैव हाँ, अ हैबिट ऑफ दैट. एंड द थिंग इज फ्रेंड्स आर योर बेस्ट जज. दे विल जज यू लेफ्ट राइट सेंटर, सीधा सीधा बता देंगे दैट ओके लाइक यू आर बिकमिंग टू स्ट्रिक्ट, या फिर तुम्हारे फेस से ऐसी वाइब नहीं आ रही है, लग रहा है कि तुम गुस्से में हो, बिकॉज योर एटीट्यूड मैटर्स अ लॉट इन योर इंटरव्यू. तो दैट इज द वन थिंग which is a key changer. And talking about my questions, so they were around, देखो every question is around TP, tree, graphs, उसी के around थे. I cannot disclose the actual questions, but नहीं हाँ एक्चुअल क्वेश्चन, हाँ वही लेवल उनका किस, मीडियम, मीडियम मीडियम बोल लेवल। सकते हो, मीडियम हार्ड मिक्स बोल सकते हो. एंड इट वाज मोर अराउंड कि डू आई नो द अप्रोच ऑफ सॉल्विंग दैट क्वेश्चन. इट वाज नॉट concentrated on can I solve that question और एकदम करेक्ट वे में, because I was given some hypothetical situation questions also. मतलब क्योंकि मैं Python में कोड करती थी तो there are many Python inbuilt functions. They're like suppose वो inbuilt function नहीं यूज करना है, हम्म, तो देन यू नो द लॉजिक अराउंड इट, क्योंकि पाइथन में बहुत इजी है, तुमको सॉर्टिंग करनी है डॉट सॉर्ट लगा दो, सॉर्ट हो जाएगा. ये तुमको सर्च इसी, करना है तुरंत इन कीवर्ड है वैसे सर्च हो जाएगा, बट यू शुड नो द लॉजिक बिहाइंड इट. इससे ये क्वेश्चन आता है कि मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर में पूछते हैं कि हम सी प्लस प्लस या जावा पे करें, किस पे करें, लेकिन पाइथन पे कोई नहीं कहता है। प्रीवियसली ऐसा होता था कि लोग कंपनी पाइथन पे नहीं मांग करती थी, लेकिन अब तो नॉर्मल हो गया, तो पाइथन पे करना कितना मतलब बेनिफिट रहता है, या नेगेटिव पॉइंट रहता है, या पॉजिटिव पॉइंट रहता है? देखो मैंने कभी लाइफ में आज तक सीपीपी नहीं किया है तो आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू आंसर दैट. मैंने हमेशा जावा या पाइथन पे ही कोड किया है. Currently, हम्म, I'm coding in Java in my company. College में राइट, I used to code in Python क्योंकि I was मतलब trying to explore projects and जो मेरा interest था that was near machine learning and stuff, तो and also Python is a easy language to grab on. हाँ, So I would say companies now prefer your knowledge because अगर जब तुम DSA पढ़ोगे and like you would have also seen कि DSA is more about conceptual knowledge. इट्स नॉट अबाउट लॉजिक द एंड कॉन्सेप्ट, लैंग्वेज. लैंग्वेज तो तुम एग्जैक्टली, किसी भी लैंग्वेज में सॉल्व कर सकते हो अगर तुमको उसके डेटा स्ट्रक्चर्स पता है, उनके प्रोज एंड हाँ, कॉन्स पता है. हाँ, पाइथन के कुछ कॉन्स हैं जो इंटरव्यू में याद रखने चाहिए, जैसे कि पाइथन में हर चीज के लिए एक इनबिल्ट फंक्शन होता है, हम्म, उसके लिए उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत रिड्यूस हो जाती है अगर तुम लैम्डा फंक्शंस यूज करोगे, मैप फिल्टर ये सब यूज करोगे तो कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत कम हो जाती है. हम्म, बट यूजुअली लोग अगर जब जावा यूज करते हैं तो उतनी इजीली वो चीज हो नहीं सकती है, तुमको उसके लिए फॉर लूप लिखना ही पड़ेगा, या तो हाँ, जावा में यू हैव कलेक्शंस. आज की डेट में हम्म, हम्म, कलेक्शंस है, तुम कलेक्शंस फ्रेमवर्क यूज करके कर सकते हो, तो तुमको वो पता होना चाहिए. लाइक पाइथन में दिस इज दिस सिंपलर बट व्हाई इज हम्म, इट लाइक दैट. एंड अगर इनबिल्ट मुझे लाइब्रेरीज पहले से, करेक्ट, जैसे कि पाइथन में तुम डायरेक्टली स्टैक या क्यू बना सकते हो, यू हाँ, इम्पोर्ट अ फंक्शन हो जाएगा हाँ, पैकेज इंपोर्ट करके. बट इफ सपोज मुझे एक लिस्ट से, क्योंकि लिस्ट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे इन पाइथन, अगर हम्म, मुझे उससे स्टैक प्रॉपर इम्प्लीमेंट करना है विथ क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स एंड अदर थिंग्स, तो वो मुझे हम्म, पता होना चाहिए कि ओके, वो उसका मैं ड्रिल डाउन कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ. वो मतलब यू शुड बी क्लियर विथ योर बेसिक्स. बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए तुम्हारे पास. नोबडी इज एक्सपेक्टिंग यू कि तुमको सारे पाइथन के फंक्शंस याद है और तुम मतलब सब कर दो, बट you should be very strong with your core concepts, especially with oops. हाँ, जैसे हाँ, oops के कुछ concepts I would इसलिए prefer कि Python तो if you're doing coding with Python it's well and good. There's no cons as such, but you should know certain things जो कि oops में भी there's a difference between Java and Python in certain things. हम्म, मतलब there are actually no private functions in Python बोलते हैं, but you can like still get the data using name mangling.
There's a concept like that. So there are 2, 3 concepts when you learn about OOPS in Python properly. So you should learn it in Java as well. So that when you see बहुत interviewers होते हैं who are inclined towards Java a bit, so you can हम्म, give him a comparison. You can say that I don't know Java that much, but I know if I'm doing in Python, this is this much complexity. But in Java, if I have to do this, तो मैं ये data structure use कर सकता हूँ. Even that much of knowledge will show the interviewer that you have a scope to learn. You are not rigid on your tech. हाँ, कि oh आगे no, जाके हाँ, आगे जाके जो प्रोजेक्ट मिलेगा वो सीख उसमें yes, जो tech चलेगा वो सीख जाएंगे। ये मैं rigid नहीं हूँ कि यार मुझे पाइथन हम्म, आता है तो मैं पाइथन पे ही रहूंगा. आई हाँ, वोंट गो एनीवेयर एल्स. वैसा नहीं. ये एटीट्यूड दिखाना भी जरूरी है इंटरव्यू को कि करेक्ट. मैं कुछ भी सीख सकता हूँ। तो यस. बेसिकली पाइथन हो सी प्लस प्लस हो जावा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक बेसिक क्लियर है आपके। हाँ. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने हाउ यू स्टार्टेड योर कोडिंग जर्नी। आई वॉज अ बिट पैशनेट क्योंकि मैंने स्कूल में जावा पढ़ा था तो. ओके सो यू हैव कंप्यूटर साइंस इन 11th एंड 12th। हाँ, so I was from an ICSE school, so I had computer science from 9, 10, 11, 12. तो 4 साल जावा पढ़ के when I came to college, I was excited on what next. तो कॉलेज में तो but फर्स्ट ईयर में सी फर्स्ट ईयर सी में पढ़ाते बहुत सी हैं। पढ़ाते हैं सर. आई वाज लाइक व्हाट इज दिस, ये क्या चल रहा है. बट फिर मुझे कॉलेज में सोसाइटीज होती हैं तो आई विल टेल यू फर्स्ट हम्म, ईयर इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग. आई हाँ, वोंट से फर्स्ट ईयर से एकदम पढ़ने लग जाओ जो आजकल के बच्चे प्रेशर ले रहे हैं. मैं भी इवन अपने जूनियर्स को यही वही. बोलता हूँ क्योंकि फर्स्ट ईयर का सिलेबस पूरा 11th 12th का होता है तो एक सी आ एग्जैक्टली. जाती है उसमें या सी प्लस प्लस आ जाती है तो जाके देखो जरा थोड़ा एक्सप्लोर कॉलेज करो। एक्सप्लोर करो, हम्म, थोड़ा सा एंजॉय करो. इवन हाँ, और एक तो सोसाइटीज ये वो कल्चरल हम्म, प्रोग्राम्स रहते हैं. थोड़ा घूमो फिरो क्योंकि फोर्थ ईयर में फिर तुम्हें बैलेंस करनी होंगी चीजें. हाँ, वो साथ साथ में हो नहीं पाएगा. तो हाँ, कॉलेज में कोई सोसाइटी थी तो उसमें कुछ वर्कशॉप्स हो रहे हैं AWS रिलेटेड या ऐसे क्लाउड कंप्यूटिंग रिलेटेड, तो अच्छा लगता था देखने में. उतना बहुत ज्यादा तो 3 दिन में वी ऑल नो द ट्रुथ, बट हम्म, एक ग्लिम्स मिलने में अच्छा लगता था. ओके यू कैन डू इन फ्यूचर समथिंग लाइक दैट. हाँ, एंड फिर उसके बाद सीनियर से मेरी इंटरेक्शन हुई. देन आई गॉट टू नो अबाउट GFG. तो माय कोडिंग जर्नी स्टार्टेड विथ GFG एंड हैकर. इन फर्स्ट ईयर। आई गेस फर्स्ट ईयर एंडेड. यस. कि कॉलेज में हमारे फेस्ट में एक कोडिंग कंपटीशन होता था तो हम्म, देन हमारे सीनियर्स ने बोला कि इफ यू हैव टू पार्टिसिपेट इन दैट यू शुड बी फेमिलियर विद हैकर रैंक का प्लेटफॉर्म. फिर मैंने देखा हैकर हम्म, रैंक पे बहुत इजी वे में क्वेश्चंस है. So if someone हाँ, has to start coding ना, I would say HackerRank is the best platform to do that. मतलब हाँ, हाँ, not just for coding, I would say for SQL as well. मैंने कुछ टाइम बाद जब थर्ड ईयर में DBMS आया हमारा SQL, तब मैंने देखा कि उसमें DBMS में लर्न करने के लिए बहुत अच्छे मिनिमल स्टेप्स में तुम लर्न कर सकते हो बिकॉज इट्स ऑल हैंड्स ऑन. और एसक्यूएल में हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें एसक्यूएल में हैंड्स ऑन होता है क्योंकि जब मैंने भी एसक्यूएल करा था बाकी जगह पे आपको डीबीएमएस की थ्योरी मिल जाएगी 5 टॉप 5 वो कैसे निकालते हो निकल मिल जाएगा लेकिन उसमें पूरा होता है कि आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा ड्राइंग्स ग्रुप बाय जो भी है सब समझ में आ जाएगा और हैंड्स ऑन भी मिल जाएगा तो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि करेक्ट. सबसे इंटरव्यू बोले कि एक क्वेरी लिख के दिखाओ तो आप वहाँ पे लिख सकते हो। करेक्ट. करेक्ट. तो इसलिए मेरे लिए हैकर रैंक वाज द फर्स्ट स्टेप एंड हैकर हम्म, रैंक एंड GFG. तो आई वाज मोर इनटू मेरी कोडिंग जर्नी हैकर रैंक से शुरू हुई. एंड देन धीरे धीरे एक कॉलेज में मूड आया कि उस वक्त सेकेंड ईयर में मैं प्लेसमेंट्स देखने लगी सीनियर्स के कि ओ हम्म, समवन इज गोइंग इनटू ऑफ कैंपस ऑन कैंपस. तो ऐसे सुन सुन के कि हाँ देयर समथिंग. सेकेंड ईयर के एंड में DSA आ जाता है तो हाँ DSA पढ़ना है, DSA देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, कैसे कर सकते हैं. वैसे करके देन इट वाज मोर अबाउट GFG इन माय थर्ड ईयर एज वेल. तो मेरी कोडिंग जर्नी उसके अराउंड ही स्टार्ट हुई. ये तो दे एक कॉमन क्वेश्चन है डीएसए वर्सेस डेव क्या करना चाहिए आपको दोनों. तो हाँ मतलब इसका क्लियर एक आंसर है. सीधा सीधा आंसर है क्योंकि ये दोनों चीज डीएसए अगर आपको अच्छी कंपनी में जाना है तो डीएसए आपको चाहिए ही चाहिए और अगर आपको वहां पे काम करना है स्किल्स तो उसके लिए डेव भी चाहिए। करेक्ट. मतलब देखो ऐसा नहीं है कि तुमने डेव में एक कोर्स कर लिया पूरा फ्रंट एंड मास्टरी एंड थिंग्स लाइक दैट तो तुमको कंपनी उठा लेगी. उसके लिए कंपनी के पास जो हम्म, रिक्वायरमेंट रहेगी वो उसके लिए ही तुम्हें लेगी. बट एटलीस्ट डेव से क्या होता है ना, देर आर 2, 3 थिंग्स. जैसे मैंने अपना सेकेंड ईयर एंड में डेव की तरफ थोड़ा ज्यादा मूव करना शुरू किया. पहले मैं एक्सप्लोर करती थी. पहले कुछ दिन फ्रंट एंड किया, कुछ दिन कुछ और पाइथन में किया. तो देखती थी कि कहाँ मेरा इंटरेस्ट आ रहा है सो दैट आई चूज अराउंड कि मुझे प्रोजेक्ट क्या बनाना है. क्योंकि हम्म, बहुत सुनने को आता था कि प्रोजेक्ट इज योर मेन की इन योर रिज्यूमे. हाँ और तुम्हें अगर अपना प्रोजेक्ट पता है एंड यू कैन सेल योर प्रोजेक्ट देन एग्जैक्टली इट मीन्स दैट यू हैव डन समथिंग.
ऑन योर ओन, हाँ। क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या है, तुमने क्यों बनाया। इवन इन माय इनिशियल राउंड्स आई रिमेम्बर इन सम अदर कंपनी आई वाज आस्क्ड कि तुमने यही प्रोजेक्ट क्यों बनाया, व्हाई नॉट समथिंग एल्स। तो व्हेन यू कॉपी अ प्रोजेक्ट फ्रॉम समवेयर एल्स ना, तो तुम ये क्वेश्चंस आंसर नहीं कर पाओगे तुरंत, एंड लाइक यू विल बी हाँ। स्टक और समथिंग। बट जब तुमने उस प्रोजेक्ट पे थोड़ा अपना दिमाग लगाया हो, खुद से कोड करके, जब आप खुद से कुछ कहीं से देख के भी अगर बना रहे हो, तो जब आप खुद से उसको कोड करते हो ना, यू पुट अ टच ऑफ योरसेल्फ इन दैट, थोड़ा सा कुछ मॉडिफिकेशन करते हो कि वो थोड़ा अलग लगे। हाँ, ये बहुत जरूरी है वैसे, हाँ, कि वो अगर हम बहुत देख के ही जरूरी है। बना रहे तो उसमें कुछ एक फीचर्स ऐड कर दिया है, कुछ अपना ऐड कर दिया कुछ जिससे अपना बोल ऐड सकें कर दिया। इंटरव्यू। करेक्ट। हाँ। तो उसके वजह से क्या है कि जब तुम्हें डेवलपमेंट में थोड़ा सा हैंड्स ऑन होने लगे, तो इन हम्म। इंटरव्यूअर ऑल्सो नोज कि हाँ, इसको डेवलपमेंट के टूल्स आते हैं, इसको गिट गिटहब आता है, कुछ नहीं तो तुमने हाँ। गिटहब पे डाला है तो तुमको पता है कि तुम्हें गिट कमांड्स आते हैं, तुम्हें हाँ। बेसिक एप्लीकेशन आता है, वीएस कोड चलाना आता है, तुमको ये नहीं है कि तुम एकदम अननोन हो कि ये सारे एप्लीकेशंस क्या है या फिर डेवलपमेंट क्या होती है। एंड यू कैन गिव हिम द अश्योरेंस कि मैंने ये सीख सीख के किया है, but I still have हम्म। scope. I can learn other technologies as well. And हाँ। in the end, it's all about learning. DSA is for your logical building. कि तुम कैसे like you can solve something very easily and you can put your those skills in your development. जब तुम development करते हो, कोई एक solution बनाते हो, किसी product पे काम करते हो, then you have to think कि यहाँ पे what is the best solution to do this. तो वो thinking and logical skills हमेशा डीएसए के से ही आती है, तो इट्स एन अमेलगमेशन ऑफ बोथ। तो डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट। आई वोंट से कि ठीक है एकदम प्रो लेवल पे डेवलपमेंट, इफ यू डोंट हैव टाइम ऑब्वियसली, बट एटलीस्ट सम बेसिक लेवल ऑफ डेवलपमेंट। एक स्मॉल प्रोजेक्ट ऑल्सो वर्क्स, बट यू शुड हैव समथिंग। जो प्रोजेक्ट बनाए उनकी कम से कम उनकी नॉलेज तो होनी चाहिए। करेक्ट। और इसमें एक चीज ऐसी, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मतलब नई क्वेश्चन, ये तो मैं अपना पर्सनल से पूछ रहा हूँ कि जब हम ऐसा बोलते हैं प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो मेरे अंदर भी आता था कि प्रोजेक्ट तो सब बने हुए हैं, कुछ भी उठा लो। तो उसमें क्या कहते हैं, या तो गिटहब में मिल जाते हैं या फिर ऑनलाइन मिल जाते हैं। तो फिर उसमें ऐसा क्या नया करें, ऐसा सोचते हैं कि जैसे कभी हम आईआईटी वालों को देखते हैं तो उनके थोड़े, उनका प्रोजेक्ट पढ़ के लिंक्डइन में जैसे प्रोजेक्ट डाले रहते हैं तो प्रोजेक्ट पढ़ के लगता है कि हाँ भाई कुछ कर रखा है, लेकिन हम ऐसे सोचते हैं कि हमारे दिमाग में तो आता ही नहीं है। तो उसमें ऐसे इंस्पिरेशन कैसे, कहाँ से मतलब। नहीं, ऐसा देखो जरूरी नहीं है। इन माय पर्सपेक्टिव कि यू कैन गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम देम ओनली, कि जितने भी तुम लिंक्डइन पे पोस्ट देखते हो या फिर कोई हम्म। एक गिटहब का आइडिया देखते हो किसी प्रोजेक्ट का, अरे ये प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है, तो पहले ट्राई टू मेक द सेम प्रोजेक्ट। जब तुम वो हम्म। सेम प्रोजेक्ट बनाने लगोगे ना, यू विल सी सम फ्लॉ इन दैट, क्योंकि नथिंग इज परफेक्ट, इवन वी एज ह्यूमंस आर नॉट परफेक्ट, हाँ। एंड नो प्रोजेक्ट इज परफेक्ट। इवन इन कॉर्पोरेट वी हैव सीन कि हमारे प्रोजेक्ट्स में हमेशा कुछ ना कुछ देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो व्हेन यू, हमेशा रिक्वायरमेंट। भाई हमेशा रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी तो फिर काम कैसे चलेगा। हाँ, तो एग्जैक्टली। यू सी कि ना जब तुम उनका प्रोजेक्ट बनाने लगोगे, यू सी कि अच्छा ये ऐसे है, बट आई फील लाइक इसकी जगह इसकी जरूरत है। सो अल्टीमेटली हम्म। दैट प्रोजेक्ट मोल्ड्स एंड शेप्स इनटू योर पर्सनल प्रोजेक्ट। तो यू सही। हैव प्लेंटी ऑफ इंस्पिरेशन ऑल अराउंड यू। ऐसा नहीं है, यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। इफ हम्म। यू आर, हाँ मतलब देखो, पीपल हु थिंक एंड मेक इट वेल एंड गुड, आई एम नॉट सेइंग दैट्स बैड, मैं वो कभी नहीं हाँ। बोल रही हूँ। बट इफ यू आर नॉट एबल टू, इट्स नॉट दैट यू आर लाइक डम पर्सन या ऐसा कुछ नहीं है। जरूरी नहीं है कि आइडियाज आए, सबको आइडियाज मिलना जरूरी नहीं है। कुछ लोग आइडियाज, किसी और के आइडियाज देख के उनको इम्प्रोवाइज भी कर सकते हैं, एंड दैट आल्सो रिक्वायर्स अ स्किल। तो इट बॉइल्स डाउन टू इफ यू हैव द स्किल्स टू इम्प्रूव समथिंग और मेक द सेम थिंग और नॉट। इंटर्नशिप के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं कि इंटर्नशिप। इंटर्नशिप इज इम्पोर्टेंट आई वुड से, क्योंकि नॉट वेरी, क्योंकि बहुत कॉलेजेस में इंटर्नशिप के लिए कंपनीज नहीं आती है, हम्म। जैसे मेरे कॉलेज में नहीं आई थी। बट आई हैड एन एज इन माई इंटरव्यूज, क्योंकि मैंने एक ऑफ कैंपस इंटर्नशिप की थी टाटा स्टील में फॉर अ मंथ एज हम्म। अ, एंड आई वर्कड ऑन पाइथन एंड आई डिड समथिंग रिलेटेड टू एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस एंड मशीन लर्निंग। And I still remember I was asked about it in my interview in Walmart as well. So your internship plays a key role because they know कि तुम एक महीने के लिए, that internship was only for a month, ऐसा नहीं है कि वो 6 महीने की internship थी, हम्म। but they knew कि I have worked with someone who is already into an industry. So हम्म। I have done something around it. I have that experience of talking with a professional, working with a professional. So that gives you a small edge. And when you start an internship with someone, na, you'll build a great project. That's one thing always. And apart, एक्सपीरियंस, yes, बिल्डिंग का एक्सपीरियंस भी हो जाता है जैसे एक्सपीरियंस उनके। बिल्डिंग हो जाता है, थोड़ा सा प्रोजेक्ट तुम बना लेते हो वो भी हो जाता है, क्योंकि इंटर्नशिप के एंड में तुम प्रोजेक्ट बनाते ही हो।
It adds हम्म, great value to your resume. कि apart बिल्कुल। from all my like college and other things, I did an internship as well in my third year. So I would, and नाइस। it's a good exposure for you as well. नहीं, मेरी भी जब इंटर्नशिप करी थी तो मैं तो कॉलेज के बाद मैंने कहा कॉलेज में तो अलग ही चल रहा है, यहाँ अलग ही चल रहा है। लेकिन बहुत 2-3 महीने में बहुत ज़्यादा सीखने को मिला था कि वहाँ रियल रियल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। तो हम कैसे सीखते हैं, प्रोजेक्ट में भी कैसे सीखते हैं, क्योंकि मोस्टली लोगों को लगता है कि जब एज अ फ्रेशर्स हमें लगता है कि हमें जो आता है हमें वही कराया जाएगा। लेकिन इसका होता है स्कोल्टा है, वो आपको स्पेस पे जज करते हैं, जो आता जब आपको आता है फिर वो आपको सिखाएंगे वहाँ पे। वहाँ पे फिर आपको जिस जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी आपको उस पर काम करना पड़ेगा। करेक्ट। वो हम एक बोलते हैं अपनी कंपनी में कि पानी हो, पानी की तरह, पानी जैसे हर हाँ, बर्तन में ढल जाता है, ऐसे ही। वैसे होना चाहिए। जैसे मैं इतना पाइथन बोल रही हूँ, मैं कॉलेज में पाइथन हम्म, करती थी। व्हेन आई जॉइंड दिस हम्म, कंपनी, देयर वाज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ यूआई डेवलपर, तो मैंने रिएक्ट हम्म, पे काम करना शुरू किया। देन अ रिक्वायरमेंट केम अराउंड फॉर बैकएंड, तो मैंने जावा स्प्रिंग बूट पे काम शुरू किया। एंड नाउ आई एम अ फुल स्टैक इंटर्न। तो ओके। मैं अभी ओवरऑल फुल स्टैक पे काम करती हूँ। अभी कुछ और नए टेक स्टैक की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पाइथन के अराउंड है अभी वापस से, तो मैं उस पे भी काम कर रही हूँ। तो योर टेक स्टैक शुड हैव नॉट इन टर्न डेप्थ, डेप्थ होना चाहिए इन वन और टू थिंग्स जिसपे तुमको इंटरेस्ट है। बाकी एक हम्म, ब्रेड स्कोप होना चाहिए तुम्हारे पास कि यू आर अवेयर ऑफ थिंग्स, yes। इतना अवेयर हो कि थोड़ा सा पढ़ के कर लोगे। अभी तो जैसा मार्केट चल रहा है उसमें तो होना ही चाहिए। वही वो तो होना ये ही तो बहुत चाहिए। जरूरी है। एक आपने लिंक्डइन में डाला, आपने डिजिटल मार्केटिंग भी करी है कॉलेज के टाइम पे इंटर्नशिप में। आपने ग्राफिक डिजाइन भी कर रखा है और मोबाइल डेवलपमेंट इंटर्न भी रहे हो। मतलब ये सेकंड थर्ड ईयर में ही आपने सब चीज एक्सप्लोर करके रखी है। देखो मैं बताती हूँ, व्हेन आई वाज इन माय सेकंड ईयर एंड, उस टाइम पे कोविड हिट हुआ था, तो आई वाज हम्म, एट होम एंड आई वाज बोर्ड टू बी ऑनेस्ट। एंड एक तरह से मैं बोलूंगी दिस वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी, क्योंकि मैं घर पे जितने महीने थी उसी टाइम पे मैंने डीएसए प्रॉपरली पढ़ा है। क्योंकि उस टाइम पे कॉलेजेस वर ट्राइंग टू फिगर आउट कि कैसे ये ऑनलाइन स्पेस में क्या सिस्टम होगा, कैसे हाँ। एग्जाम्स होंगे, क्या होंगे, तो इट वाज वेरी लाइट फॉर अस। तो हम्म, उस टाइम पे मैंने खुद की सेल्फ स्टडी शुरू की। उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा लिंक्डइन पे एक्टिव हुई। लिंक्डइन इज अ ग्रेट टूल इफ यू यूज इट प्रॉपरली। आजकल लिंक्डइन इज मोर अबाउट कैंपेन्स, बट हम्म, अगर तुम फिर भी फिगर, तो लिंक्डइन हैज रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटीज। तो उससे ही मुझे देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन नोन एज गर्ल स्क्रिप्ट, उससे एक लेडी ने मुझे रीच आउट किया कि मैं देख रही हूँ यू आर इनटू यूआई यूएक्स, तुमको हम्म, मन है ग्राफिक डिजाइनिंग करने का क्या? आई वाज लाइक बट इट्स डिफरेंट। तो शी वाज लाइक नहीं, इट्स नॉट वेरी डिफरेंट। एंड ऐसा नहीं है, इट वाज अ पेड गिग, पेड नहीं था ऐसा कुछ। इट वाज अ हम्म, अनपेड थिंग, बट सिंस इट वाज अ लाइक kind of a girls organization kind of a thing, and it had events and other specs, so I was like maybe I'll get to meet a lot of people, because at that time I realized the more people I meet with, मुझे और हम्म, पर्सपेक्टिव्स पता चलते थे, what they are studying around। तो उससे मुझे हाँ, बहुत आइडिया मिलता था हाउ कैन आई अप्लाई ऑन अदर थिंग्स, क्या क्या टेक डोमेन्स हैं अपार्ट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम डोमेन्स, क्या पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, कुछ रिसोर्सेज हो गए। तो उसके लिए नेटवर्किंग मेरी बहुत अच्छी हो गई उस ऑर्गेनाइजेशन से। तो मैंने ग्राफिक, देयर वाज अ प्रॉपर ग्राफिक डिजाइनर, उसके साथ रह रह के मैंने थोड़ी थोड़ी ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी, एंड आई ये डिड इट। आपको बट फिर उसके बाद मुझे पता चला कि नहीं यार, दिस इज नॉट माई इंटरेस्ट। तो ये चीज भी देन इम्पोर्टेंट है कि कुछ चीजें हमें करने के बाद पता लगती है कि हम सोचते हैं कि ये क्या होता है, मैं इसमें ट्राई करा होता। करेक्ट, जैसे ही वो ऐप डेवलपमेंट का भी है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, आई सॉ हाँ। कि मुझे इंटर्नशिप चाहिए थी, एंड आई डिडंट न्यू कि आई गेट एन इंटर्नशिप फ्रॉम टाटा स्टील। उसके पहले मुझे इंटर्नशिप चाहिए थी, तो इट्स हम्म, लाइक ठीक है मैं ये कर लेती हूँ। देन मैंने देखा यार मोबाइल ऐप डेवलपमेंट इज नॉट माई कप ऑफ टी। कर तो लिया मैंने, बट उसके बाद इट वाज नेवर अ कप ऑफ टी। मैं फ्लटर पे काम करती थी, बट देन इनिशियली आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इनटू इट, हम्म, बिकॉज फ्लटर इज वेरी इजी टू वर्क ऑन rather than Kotlin। बट उसके बाद आई सॉ कि नहीं, मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं आ रहा है, दिस इज नॉट समथिंग विच आई वांट। तो इसलिए मैंने बहुत हाथ पैर मारे इधर उधर देखने के लिए, टू फाइनली फिगर आउट व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन, ताकि मेरा एक डेव में हैंड्स ऑन भी हो जाए, और उससे मुझे पता भी चला कि क्या मतलब मुझे क्या पसंद है। क्योंकि पैशन होना भी जरूरी है, वो नहीं होगा तो बहुत दिक्कत है। बट हाँ, ऐसा नहीं था कि जब मैं ये सब कर रही थी तो मैं डीएसए नहीं कर रही थी। डीएसए वाज ऑलवेज देयर। ये नहीं है कि आप डेव करो तो डीएसए को भूल जाओ। एक ही हाँ, क्वेश्चन करो, दो ही क्वेश्चन करो इन अ डे, कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। बट करो, कंसिस्टेंसी काफी जरूरी है। सो जैसे अभी आप फुल स्टैक डेवलपर पे काम कर रहे हो वॉलमार्ट में, तो इसमें आपका फ्यूचर में क्या लगे, मतलब फ्यूचर क्या लगता है आपको फुल स्टैक डेवलपर का? क्योंकि आप थोड़ी जैसे पुराने के हिसाब से पहले सब फुल स्टैक फ्रंट एंड यही करते थे, रिएक्ट हो गया, नेक्स्ट हो गया। लेकिन अब थोड़ा मार्केट में ओपनिंग्स घटी है इसमें इसमें तो उसमें क्या लगता है आपको कि फ्यूचर नहीं, में रहेगा?
आई वुड से स्कोप हमेशा है। जैसे फॉर कॉलेज फ्रेशर्स? कॉलेज में हमेशा हम सुनते थे कि जावा जा रहा है, जावा नहीं हाँ, है। जब तुम हाँ, इंडस्ट्री में आओगे तब पता चलेगा जावा ही है। स्प्रिंग जावा बूट तो ही बहुत है। हाँ। लोगों के एप्लीकेशंस इतने बड़े-बड़े एप्लीकेशन स्प्रिंग बूट पे खड़े हुए हैं, उनके बैकएंड सर्विसेज वो कभी शट डाउन नहीं होने वाले हैं। एंड फॉर फ्रेशर्स आई वुड से अभी मैंने सुना है कि थोड़ा मार्केट डाउन है, हम्म, बट देयर इज ऑलवेज स्कोप। देयर आर ओपनिंग्स, थोड़ा लिंक्डइन पे छानना पड़ेगा। That's it. There are people, there are specific requirements. लोग डाल रहे हैं. Reach out to people. Don't हम्म, shy away from reaching out to people, doing cold emailing. Reach out if you have the skills. And आजकल DSS से ज़्यादा people prefer skills. If yeah, you have yes, skills, people will pick you in. And as your first job, मतलब I would not say कि don't go around the money, but हम्म, since it's a recession time and suppose like you're in dire need of a job, pick up that job. yeah, करो कुछ अभी महीने तो उसको, फिर उसके बाद दूसरे में स्विच करो. थोड़ा एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस उठाओ. लेना, हाँ एग्जैक्टली एक्सपीरियंस जरूरी है, एक्सपीरियंस जरूरी गैप मत रखो अपने कॉलेज है। एंडिंग ईयर में एंड उसके बाद अपने फर्स्ट जॉब में. दैट गैप इम्पैक्ट्स अलॉट क्योंकि तुमने उस गैप में क्या किया. यू कांट से यू आर एग्जैक्टली। जस्ट सर्चिंग फॉर जॉब्स. तो दैट गैप इम्पैक्ट्स. बट हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि स्कोप नहीं है एंड मतलब ये टेक स्टैक जा रहा है, वो टेक स्टैक जा रहा है. इवन नेक्स्ट इज द नेक्स्ट बिग थिंग जो अभी चल रहा है रिएक्ट के बाद. नेक्स्ट ईयर। बहुत नेक्स्ट ईयर लोग अब अपने एप्लीकेशंस रिएक्ट से नेक्स्ट पे मूव कर रहे हैं बहुत सारे. बट हाँ, बैकएंड इट्स स्टिल जावा, स्प्रिंग बूट. अभी GraphQL है फॉर डेटाबेसेस फॉर श्योर. बट हाँ, इट इज द न्यू थिंग विच इज कमिंग इन टू मार्केट. तो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज क्या रहती हैं एज अ फुल स्टैक डेवलपर इन वॉलमार्ट? डे टू डे एक्टिविटीज. नाइस क्वेश्चन. मैं अभी सोच रही हूँ पूरा रिवाइंड करके. इफ आई टेल यू, सो माय टीम इज मोस्टली कोर टीम इज मोस्टली इन इंडिया. तो इसलिए बहुत अच्छा बात है कि मेरे मोस्ट मीटिंग्स लाइक अराउंड 5 o'clock तक एंड हो जाते हैं. बस कुछ बार ही कुछ यूएस फोक्स के साथ कनेक्ट करना होता है तो वो 6 o'clock 7 o'clock तक मीटिंग्स हुए. व्हेन यू आर इनटू कॉर्पोरेट तुम्हारे मीटिंग्स होंगे, उसके बीच में तुमको हाँ, अपना डेवलपमेंट टाइम निकालना है. ये तो भी मैंने भाई रिसेंटली सीखा। वही वो हम्म, कोई भी नहीं बताता है कि तुमको डेवलपमेंट टाइम नहीं बोला जाता है कि दिस इज योर कोडिंग आवर. तुमको निकालना पड़ता है अपना कोडिंग आवर. एंड एग्जैक्टली। प्लस यू हैव टू टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ. मतलब सारी चीजें. ऐसा नहीं है कि यू बिकम अ वर्कaholic. थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस भी होना चाहिए तुम्हारे पास. कुछ देर काम करो, कुछ देर आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, क्योंकि सिर्फ काम करते रहोगे तो कोड में गायब हो जाओगे. तो एग्जॉस्ट भी। यस, एग्जॉस्ट हो जाओगे बहुत ज्यादा. मेंटली ड्रेन आउट हो जाओगे विच इज ऑल्सो नॉट लाइक अप्रिशिएटेड इन एनी केस. मेंटली ड्रेन आउट होगे तो तुम्हारी एफिशिएंसी स्लो हो जाएगी. तो माय डे स्टार्ट्स विद लाइक जो भी मेरे पास टास्क है, मुझे पता है कि मेरे पास क्या टास्क है. उसमें मैं देखती हूँ कि सपोज आज मुझे सोचो बैकएंड का काम है ज्यादा, तो मैं देख लेती हूँ कि मैं क्या क्या आज कंप्लीट कर सकती हूँ. जो भी मतलब सपोज मुझे कोई एपीआई ही बनानी है तो फिर मैं देखती हूँ कहाँ से डेटा आ रहा है. मतलब अपना कोडिंग आवर्स में कोड किया मैंने, सपोज वो मैंने हाफ वे लेफ्ट आउट किया आज के लिए, मुझे कल से रीस्टार्ट करना है. तो मैंने कहाँ लेफ्ट आउट किया ना, या क्या क्या मेरी फाइंडिंग्स थी, या कुछ इंपॉर्टेंट लिंक मैंने लिए. तो दिस आई लर्नड आफ्टर सम टाइम इन माय प्रोफेशनल जर्नी दैट आई शुड नोट इट डाउन समवेयर. मैं पहले लिखती नहीं थी. एंड क्या होता है ना, समटाइम्स व्हेन यू आर डिजाइनिंग समथिंग कॉम्प्लेक्स या कुछ, यू टेंड टू फॉरगेट आउट वेरी माइनर माइनर एज केसेस. तो अब मैं क्या करती हूँ, बिफोर स्टार्टिंग ऑन सम टास्क, मैं नोटपैड पे ना एक जो भी एज केसेस हमने डिस्कस किए हैं वो एक जगह लिख लेती हूँ, या फिर ओके। एकदम माइन्यूट ऑफ द माइन्यूट टास्क लिख लेती हूँ कि मुझे ये भी करना है, ये भी चेक करना है. चेक भी अगर कुछ करना है, कुछ डेटा वैलिडेट भी करना है, वो भी लिख देती हूँ. एंड देन आई पुट अ टिक मार्क ऑन इट एट द एंड ऑफ द डे कि मैंने क्या क्या काम कर लिया एंड व्हाट ऑल इज पेंडिंग, सो दैट आई हैव अ ट्रैक ऑफ माई सेल्फ. सो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट जो हम कॉलेज में नहीं करते हैं. यू हैव टू कीप अ ट्रैक ऑफ व्हाट यू आर डूइंग एंड यू हैव टू स्टार्ट नोटिंग डाउन थिंग्स. दिस आई लर्न वेरी लेट इन माई कॉर्पोरेट लाइफ क्योंकि मैं करती थी चीजें, बट sometimes I knew that I had to handle this edge case, but एकदम कोड करते करते लास्ट में माइंड से स्लिप हो गया. तो कुछ टाइम बाद याद आता है कि हाँ वो छूट गया। एग्जैक्टली exactly. और अगर कोई सीनियर डेवलपर आपके कोड रिव्यू में उस चीज को पकड़े, इट्स नॉट तो गुड. बहुत बहुत बुरा लगता है अपने घंटे काम करने के बाद जब एग्जैक्टली. गलती निकलती है। तो इसलिए बेटर होगा कि एक जगह लिख लो. जैसे ही कुछ याद आ रहा है ना, लिख लो उसको, एक जगह नोट डाउन कर लो, चाहे वो कितनी भी छोटी सी चीज हो. डोंट ट्रस्ट योर ब्रेन ऑन रिमेम्बरिंग इट. So yeah, that's how my whole day looks like. It's code, it's meetings, and then sometimes I'll go somewhere out to the gym. वैसा कुछ थोड़ा मैं वर्क लाइफ बैलेंस बनाने का कोशिश करती हूँ. आपका यूज हाइब्रिड हाइब्रिड है या ऑफिस? हाइब्रिड. तो ओके। 2 दिन ऑफिस जाना होता है एंड बाकी 3 days इट्स वर्क फ्रॉम होम. फ्री फूड का क्या है वॉलमार्ट में? मतलब पर्क्स तो होते ही है।
फ्री फूड बहुत अच्छी चीज है वॉलमार्ट में। तो मैं सुबह अर्ली जाती हूँ। यू हैव कैब सर्विस विच इज वेरी मच इम्पोर्टेंट इन बैंगलोर। हाँ। फ्री कैब मिल रही है, फ्री फूड तो छोड़ो, फ्री कैब इज द मेन थिंग कि जी। कैब आती है तुमको पिक एंड ड्रॉप करने के लिए। एंड यू हम्म। हैव ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। इट्स काइंड ऑफ अ हम्म। बुफे। यू हैव नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन आइटम्स। हम्म। तो मैं जाती हूँ, मेरी टीम, मैंने जैसे कहा कि मोस्टली इंडिया में है, तो वी गो अर्ली टू ऑफिस, वी हैव ब्रेकफास्ट टुगेदर। तो ओके। एक ये पता है, टेबल पे एक ऐसे विदाउट वर्क नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती है, विच इज ऑल्सो गुड। तुम्हारी टीम बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। हाँ। एंड यू नॉर्मली टॉक अबाउट अभी मार्केट में ये चल रहा है, तो ये टेक स्टैक तुम भी पढ़ सकते हो। पीपल सजेस्ट ईच अदर, ऐसा नहीं है। इससे थोड़ा मेंटल हेल्थ भी सही रहती है, क्योंकि हम बात करते हैं थोड़ा। अगर वर्क फ्रॉम चल रहा है तो फिर हम बैठे हैं एक जगह पे, एक जगह पे करेक्ट। काम कर रहे हैं, तो एक एंड कन्वर्जेशन होती हाँ, एंड ऑफिस जाके फिर बहुत काम नहीं होता है, कुछ देर काम, कुछ देर, देन देयर इज अ है। फूसबॉल टेबल, टीटी टेबल, अभी स्नूकर टेबल आया है वॉलमार्ट ऑफिस में, तो एक स्नूकर खेलना सीख रही हूँ मैं अभी। नाइस नाइस। तो वो रहते हैं। एंड हाँ, फ्री फूड तो इट इज अ बिग पर्क। लंच में अच्छा लंच खाओ, यू हैव डेजर्ट्स एंड एवरीथिंग। उसके बहुत वीडियोस मिल जाएंगे तुम्हें इंस्टाग्राम पे, बहुत हम्म। लोग बनाते हैं। नहीं, मैंने देखे हैं, इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा। क्योंकि दिखता बड़ा अच्छा है वो। नहीं नहीं, डिनर तक मैं नहीं रुकती हूँ। डिनर तक यूजुअली जिनके पास खुद के व्हीकल है या जिनकी शिफ्ट ऑफिस आवर्स है वो रुकते हैं, क्योंकि हम्म। वॉलमार्ट में आफ्टर 6:30 इफ अ लेडी स्टेज इन ऑफिस शी हैज टू हम्म। साइन सम डॉक्यूमेंट्स। एंड इफ शी गोज वाया हर ओन व्हीकल, अगर कैब से जा रही है, तो you'll have an escort and things like that, तो मतलब दे बिल्कुल। टेक केयर अबाउट योर सेफ्टी एज वेल। तो हाँ, बिल्कुल। होलिस्टिकली वॉलमार्ट इज अ रियली गुड कंपनी, आई वुड से, इन टर्म्स ऑफ पर्क्स एंड अदर थिंग्स। तुम्हें बहुत पर्क्स मिलते हैं। जब हम रेज्यूमे तैयार करते हैं तो उसमें कुछ रेज्यूमे टिप्स आप ऐड करना चाहेंगे? I would say first of all, as far as I remember, निशान शहर की एक वीडियो है हम्म। ऑन रिज्यूमे, थोड़ा देखने के लिए लोगों को कि देखो। आई मतलब आई वुड से मैंने भी मोस्टली यूट्यूब से ही रिज्यूमे बनाना सीखा है। हम्म। रिज्यूमे में बोल्ड द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन योर रिज्यूमे, जितनी भी तुम्हारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थिंग्स है, जैसे टेक स्टैक के नाम है, तुमने इस प्रोजेक्ट में ये टेक स्टैक पे काम किया है। इफ यू आर हम्म। वर्किंग प्रोफेशनल, तो तुमने जिस प्रोजेक्ट पे काम किया है उसमें क्या क्या टेक स्टैक पे काम किए हैं, थिंग्स यू वांट द पर्सन टू लुक अपॉन फर्स्ट, उनको बोल्ड करो। इफ देयर आर सम नंबर्स व्हिच यू कैन शो, तो वो नंबर्स हाईलाइट कर सकते हो। पुट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एज वेल इन योर रिज्यूमे, हाँ, बिकॉज अभी दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कंपनी को एक रोबोट नहीं चाहिए, दे शुड हैव अ पर्सन हु हम्म। इज equally communicative as well as who has a nice logical building as well. हाँ, तो that is also an edge, वो भी डालो। ऐसा नहीं है एक्स्ट्रा करिकुलर मत डालो, माइनर मेजर ही सही, डालना ही चाहिए। यू शुड हैव लिंक्स टू एवरीथिंग। हाँ, गिटहब है, लिंक्स और रिज्यूमे में क्लिकेबल लिंक होना चाहिए। गिटहब लिंक। प्रोजेक्ट लिंक। हाँ, प्रोजेक्ट लिंक्स कितने इंपॉर्टेंट है? प्रोजेक्ट लिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो प्रोजेक्ट लिंक्स, इफ सपोज तुम्हारा प्रोजेक्ट डिप्लॉयबल है, उसको हम्म। होस्ट कर दो, तो दोनों चीज डालो, होस्टेड प्रोजेक्ट का लिंक, GitHub source link, because GitHub source link always gives you the validity and credibility कि ये जो भी मैंने प्रोजेक्ट बनाया है that is on my GitHub, that is made by me। वो तुम्हारे लोकल में फोल्डर में किसी में पड़ा हुआ है तुम्हारा प्रोजेक्ट, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। किसी को दिखा नहीं सकते हो। एग्जैक्टली exactly। तो इवन सपोज तुम्हारा प्रोजेक्ट अगर कहीं होस्टेड नहीं है ना, तो दैट आल्सो डज इज नॉट, मतलब इट्स नॉट अ डिसएडवांटेज फॉर यू, बट यू शुड श्योर शॉट हैव योर गिटहब लिंक फॉर दैट प्रोजेक्ट। एंड ऐसा नहीं है एकदम लिंक टू गिटहब करके लिख दो। जो प्रोजेक्ट का नाम है ना, टाइटल, दैट इज उसी ओनली में शुड बी अ क्लिकेबल लिंक, वहीं पे रहेगा, तो इट डज नॉट हैव अ प्रॉब्लम। यू शुड हैव योर लिंक्डइन यूआरएल, normal GitHub link. There are many coding app platforms, क्योंकि obviously you are into DSA, that means you are into coding platforms like तुम्हारा लीड कोड हो गया, GFG हो गया। जीएफसी हो गया, कोड हाँ, फोर्सेस, कोड ये सब फोर्सेस हो खेल रहा गया। एग्जैक्टली, हूँ। कोड फोर्सेस, लीड कोड पे आजकल हर कोई है। तो पुट ऑन दोज लिंक्स सो दैट इट शोज योर डीएसए स्किल्स कि तुम कहाँ स्टैंड आउट करते हो। पुट आउट दोज थिंग्स एज वेल। सो लिंक्स एंड ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। बोल्ड, keeping things on bold is very important, whatever stands out your resume, so that's very much important। एक आप जैसे आपको रेफरल आते होंगे, रेफरल्स ले मैसेज आते होंगे लिंक्डइन पे, तो आप कैसे देखिए? मतलब जनरली एक रेफरल में क्या होता है कि जैसे मुझे भी कभी कभी आते हैं, तो वो कहते हैं कि ये मेरा रेज्यूमे है, आप इसको देख लीजिए और मेरे लिए सुटेबल वो कर दीजिए। मोस्टली मैं ट्राई करता हूँ कि सबको मिल दे दूँ, लेकिन मैं उनसे बोलता हूँ कि मैं नहीं ढूंढ सकता, तो आप प्लीज जॉब आईडी दे दीजिए, तो मैं आपको रेफर कर दूंगा। तो इसमें क्या होता है कि मतलब ये बहुत लोगों को नहीं पता है कि जैसे फ्रेशर्स हैं, वो डायरेक्टली कहीं वो ओपनिंग आई तो डायरेक्टली भेज देते हैं विदाउट जॉब आईडी या कुछ लिंक दिए बिना। इसमें मतलब क्या एक अच्छी प्रैक्टिस होगी
रेफरल मांगने के लिए थ्रू लिंक्डइन? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि एक तो फ्रेशर्स को ये पता होना चाहिए कि हर कंपनी में फ्रेशर्स के लिए हायरिंग नहीं होती नहीं है थ्रू होती, रेफरल नहीं और होती। ऐसा कुछ। जैसे हाँ। स्पेसिफिकली इन वॉलमार्ट मुझे इतने फ्रेशर्स ने रीच आउट किया है, मुझे खराब लगता है बोलने को, बट आई मैं बार बार एक ही चीज बोलती हूँ कि आई कांट रेफर यू फॉर दिस पोजिशन बिकॉज पीपल आर हायर्ड ओनली थ्रू ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस, दैट्स हाँ। इट। या फिर कोई कंपटीशन तुम्हें दिखे तब। तो रेफरल बिल्कुल। होती है बहुत कंपनीज में, जैसे हम्म, वॉलमार्ट में नहीं होती है। तो मुझे जो और एक्सपीरियंस फ्रेशर्स, फॉर फ्रेशर्स, यस, और फ्रेशर्स हैं। फ्रेशर स्पेसिफिकली, हम्म, बट बाकियों के लिए होती है। एंड बाकियों के लिए आई वुड से अ गुड practice is to give the job ID because people message me like, hey, I'm actively looking for a job in this role, let me हम्म, know if you have any openings around you or you know about any opening. So see, if I have any opening in my team, I would know about it or I would post about it, or my बिल्कुल। manager would post about it. Okay, people post it on LinkedIn, ठीक है। हम्म, If I have not done anything like that, I can't reach out to teams or I can't find a suitable job for you. Correct? हाँ, You have to find a job for yourself. तो तुम्हें देखना पड़ेगा, करियर्स पेज में खोजो, कोई जॉब दिख रही है, जॉब आईडी दिख रही है, तो इट वुड बी अ गुड प्रैक्टिस कि तुम भेज दो कि मैं इस टेक डोमेन में काम करता हूँ, आई हम्म, हैव सो एंड सो इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड दिस इज द जॉब आईडी एंड आई हैव रेड थ्रू द जेडी कि दिस इज अ गुड फिट फॉर माई रोल, can you please look down my resume and मतलब feel free to refer it, क्योंकि people मतलब why won't another person refer you? You also know अरे, referral also has its own perks. तुम यस refer मैम। करोगे, you'll get a bonus and other things, but you'll refer the right person, correct? And ऊपर से तुम उसके लिए जॉब तो नहीं खोजोगे ना। If you see कि उन्होंने years of experience mention कर दिया है, तुम भी जॉब आईडी खोल के देखोगे, if does not match the JD, you can directly reply to them. But I would say rather than us replying, if you are reaching out to someone for a referral, थोड़ा सा background check and JD check कर लेना चाहिए कि is that JD fit for me or not. वी हैव लास्ट टू क्वेश्चंस। अगर मैं वॉलमार्ट में अप्लाई, कोई नया फॉक्स है या कुछ कोई देख रहा है इस वीडियो को, तो वॉलमार्ट में अप्लाई करेगा तो इंटरव्यू से पहले क्या प्रिपरेशन करे, क्या प्रिपेयर करे, और कैसा उसके वो होना चाहिए कि किस चीज़ की प्रिपरेशन रहनी चाहिए? I would say first of all be relaxed, don't be hyper. वरना आप ओके, ऐसे ही अपने जितना भी प्रिपरेशन है उसको वेस्ट करने वो वाले हो हो। जाए। तो बी रिलैक्स्ड, बी चिल, बी कूल, हम्म, know about your tech because as an experienced, if you are applying to Walmart, you should be हम्म, very sharp in your tech which you are working on, क्योंकि तुम किसी specific tech role के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो हम्म, you should be very good with your skills. You हम्म। should be able to solve basic questions related to that, and plus DSA is a must. मतलब I can't emphasize on it more. DSA is and will always be important. पूरी तो वीडियो में हमारा यही है कि टीएसए तो जरूरी है ही, DSA बहुत बहुत जरूरी है। जरूरी है, तो वैसे DSA। अगर फैंग लेवल या प्रोडक्ट, अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पे हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ तो टीएसए मस्ट ही होता है। बट आजकल डीएसए भी पूछते हैं, साथ साथ में टेक भी पूछते हैं। इन मतलब नॉट सपोज करो फर्स्ट राउंड में नहीं पूछा, बट हम्म। सेकंड थर्ड राउंड में इवेंचुअली तुमसे टेक भी पूछेंगे। जब वो रेज्यूम आएगा तो प्रोजेक्ट के साथ टैग भी आना ही। करेक्ट। थॉट्स ऑन रिसेशन, लाइक अभी हम फिर सुनने में आ रहा है कि दोबारा से रिसेशन आ सकता है यूएस में, फिर यहाँ पे इसमें कैसा मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि प्लेसमेंट तो कहीं नहीं हो रही है, मतलब हो रही है लेकिन बहुत कम नंबर पे हो रही है। तो रिसेशन के लिए आई वुड से, एक तो इफ यू आर अ फ्रेशर कॉलेज स्टूडेंट, कॉलेज से हम्म, जस्ट निकले हो एंड यू डोंट हैव अ जॉब एट हैंड, बहुत स्टार्टअप्स हैं विच विल टेक यू अप। ऐसा नहीं है, एग्जैक्टली। इफ यू हैव द स्किल्स, ऑब्वियसली हम्म, स्टार्टअप्स आल्सो नीड स्किल्स, तो स्किल डेवलप करो, अप्लाई करो, गेट इनटू अ जॉब, बस गेट समवेयर सो दैट एग्जैक्टली। यू जस्ट एनहांस योर स्किल्स, क्योंकि तुम जो कर रहे हो कोड या फिर तुम जो भी फुल स्टैक सीख रहे हो, तुम अपने लेवल पे कर रहे हो वो काम, तुम इंडस्ट्री लेवल पे वो काम नहीं कर रहे हो, तुम एक एग्जैक्टली बड़े वही। प्रोजेक्ट लेवल पे नहीं कर रहे हो। हम्म। दैट्स वेयर एक्सपीरियंस कम्स इनटू पिक्चर, वरना तो घर में बैठ के हर कोई कुछ भी सीख लेगा। आई थिंक स्टार्टअप कल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैंने भी इंटर्नशिप स्टार्टअप में करी थी, तो वहाँ पे कॉर्पोरेट में तो क्या होता है, आपका रोल डिफाइन है, आपको इतना काम करना है, आप उसी में करोगे और आपके पास टीम होती है। हम्म, तो स्टार्टअप में मेरे से, हमारे वहाँ इंटेंसिव प्रोजेक्ट होता था, तो कहते थे तुम ये है तुम्हारे काम है, तुम इसको सीखो, इसे सीख के खुद ये आप वो करो, फिर इसको करो करके, तो वहाँ पे लर्निंग ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू हाँ, बिग एंड तुम कंपनी। लार्ज स्केल एप्लीकेशन पे काम करना सीखते भी हो, क्योंकि तुम्हारे पास हाँ, यूज केस आते हैं, तुम्हें पता चलता है अच्छा देयर समथिंग यू नोन एज रिक्वायरमेंट, कि रिक्वायरमेंट क्या होती है, एप्लीकेशन कैसा दिखना चाहिए, क्या होना चाहिए उसमें, क्या क्या एग्जैक्टली। फीचर्स होने चाहिए, तुमको फीडबैक लेने की हैबिट होती है, तो वो सब हम्म, तो
मतलब दैट इज जितना भी एम्फेसाइज करे उतना कम है। तो इन दिस पॉइंट ऑफ रिसेशन जो कि फर्स्ट टाइम जॉब खोज रहे हैं उनके लिए हम्म, तो बेस्ट ऑप्शन इज दे शुड नॉट लुक एट द कंपनी नेम बिकॉज एवरी कंपनी इज गुड एज ऑफ नाउ। यू डोंट नो देर आर मेनी कंपनीज आउट देयर इन बैंगलोर जो कंपनीज बहुत अच्छी है, जस्ट दैट हाइप अप में नहीं है, नाम वैसे हमने नहीं सुना है, बट जहां उनका नाम होना चाहिए जिन टेक स्पेस में उनका नाम बहुत अच्छा अच्छा है। यू हैव फिनटेक कंपनीज ग्रोइंग, बहुत फिनटेक हाँ, कंपनीज ग्रो कर रही हैं, पीपल शुड मतलब गो इन ऑल ऑफ दैट। तो इंडिया तो मोस्टली स्टार्टअप से निकल के आते हैं। एग्जैक्टली एंड हम्म, हमें कॉलेज में कैसे किसी फिनटेक कंपनी का नाम पता होगा, इट्स वेरी लॉजिकल। इसलिए मैं बोल रही हूँ ब्रांड नेम पे नहीं जाने के लिए गो हम्म, बिहाइंड अ जॉब एंड द एक्सपीरियंस दैट यू आर गेटिंग, द वैल्यू दैट you'll add. And for others I would say recession, see IT is a tough game, you हम्म, have to upskill every time. Even I have to upskill, ऐसा नहीं है yes, मुझे नहीं करना होता है, मुझे भी अपस्किल करना ही होगा। DSA हम्म, should be there, थोड़ा थोड़ा DSA is important, be prepared। उससे ज्यादा मैं डराना नहीं चाहती हूँ ना खुद को ना तुम्हें, बट हाँ बस यू शुड बी प्रिपेयर्ड इन योर हेड कि ऐसा नहीं है कि कभी भी कोई टफ सिचुएशन आ जाए तो आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू हैंडल इट। ऐसा थोड़ी, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यू विल फिगर आउट हाँ, समथिंग। उतना कुछ ना कॉन्फिडेंस कुछ अपने ऊपर होना चाहिए। कुछ तो कर ही लेंगे। एग्जैक्टली, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन इस कि थोड़ा नॉन टेक में है। बैंगलोर आपने मेंशन किया, तो बैंगलोर में मतलब कैसा कैसा रहता है वहाँ पे रहना, क्योंकि इट इज एक्सपेंसिव सिटी, तो वहाँ पे सरवाइव करने के लिए। देखो, इट इज एन एक्सपेंसिव सिटी इफ यू मेक इट एक्सपेंसिव, देर आर चीपर ऑप्शंस एज वेल, थोड़ा खोजना होता है। बहुत हम्म, सुंदर चीपर ऑप्शंस नहीं मिलेंगे जो कि बहुत हम्म, लॉजिकल है। अभी बट कुछ अगर वाटर क्राइसिस के चले थे वहाँ पे। वो तो चलेगा ही जब यहाँ पे रोड्स की जगह बिल्डिंग सिर्फ रहेंगे, लेक्स खत्म हो जाएंगे। आई डेंट न्यू बैंगलोर वाज कॉल्ड द सिटी ऑफ लेक, क्योंकि अब लेक्स बचे ही नहीं है, लेक्स के ऊपर बिल्डिंग्स बन चुकी हैं बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल कमिंग इन बैंगलोर। 10 years बैक बैंगलोर हैड अ पीक टेम्परेचर ऑफ 25, हम्म, अब उसका पीक टेम्परेचर 35-40 जा रहा है। तो Bangalore is getting warmer, Bangalore is getting crowded with every batch passing out. तो it is a tough city to survive, but ऐसा नहीं है it is very difficult to survive। मैं बोलूंगी नहीं कि it's cheap, it is on a higher end, but I know my friends, if you run on a cost living, मतलब cost cut living, ऐसा नहीं है अगर तुम high end life जीना चाहते हो तो फिर तुम्हारे हम्म, पैसे उड़ेंगे। थोड़ा हाँ, कॉम्प्रोमाइज अपने एंड से भी करना पड़ता है, थोड़ा सा बिल्कुल, कॉम्प्रोमाइज करके चलोगे तो यू विल इवन सेव, यू विल लिव प्रॉपर्ली, अच्छे से रह भी सकते हो। ट्रैफिक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बट यू हैव अ नाइस बस ट्रैवलिंग सिचुएशन हियर, तो यहाँ का लोकल ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है एंड बस इज द चीपेस्ट, बहुत अच्छा। कि मतलब एक्चुअली स्पीकिंग बस सिस्टम बहुत अच्छा है एंड देन यू हैव ट्रैफिक अ लॉट हियर। बट आई वुड से उसके अलावा वेदर अच्छा है, जो सब बोलते हैं वेदर लाइक कंप्लीट्स एवरीथिंग। उसके बाद वेदर कॉम्पेंसेट कर देता है, खाने वाने की दिक्कत होती नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बैंगलोर हैज अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द नॉर्थ, तो नॉर्थ का खाना बहुत मिलता है यहाँ। तो थैंक यू, दैट्स ऑल, थैंक यू सलोनी, थैंक्स फॉर बीइंग हियर, थैंक यू। Thank you so much for inviting me as your first guest. I hope your या channel grows and helps a lot of students who are trying to like, who are also simple third tier college students like us या and who really excel in their life in any point of time. So, like, really, thank you so much for calling.